हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव आर्य पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है साइंस जर्नी का पोल खोल। दोस्तों, आज आप देखते हो कि यूट्यूब पर एक साइंस जर्नी नाम का चैनल है जो खासकर सनातनियों को ज़्यादा विरोध करता है। वो टारगेट पर तो सभी को लेता है, सभी धर्मों को, लेकिन ज़्यादातर वो सनातनी को विरोध करता है। उसका कारण है कि सनातनियों के कारण ही बौद्ध धर्म का पतन हुआ। लेकिन बौद्धों का पतन में केवल ब्राह्मणों का ही हाथ है कि उस समय दूसरे जातियों का कोई अस्तित्व नहीं था, और था भी तो उसका कोई प्रभाव नहीं था समाज में, ब्राह्मण सिवाय। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहदत्त को हत्या, बौद्धों का पतन और ब्राह्मणवाद का उदय, मनुवाद का उदय हुआ, एक तरह से स्थापना हुआ। जबकि राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी ये ब्राह्मण नहीं है, फिर भी इसको टारगेट पर क्यों लेना है? बौद्धों का पतन के कारण मुख्य जो श्रेय जाता है या जो मुख्य हाथ है वो ब्राह्मणों का ही है। फॉल्ट और पाखंड सभी में है। जितने भी धर्म है इस संसार में, सबके अंदर पाखंड है और फॉल्ट है, ऐसी बात नहीं है, सभी क्लीन है। लेकिन हम सभी की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। जितना हम राम कृष्ण शंकर जी का इज्जत सम्मान करते हैं, उतना हम बुद्ध जी, महावीर जी, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, सबका सम्मान देते हैं और देना चाहिए। उससे समाज में शांति, भाईचारा की स्थापना होती है, भाईचारा बढ़ता है। आज आप एक तरह से मैसेज दे रहे हो कि राम की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, या शंकर की पूजा मत करो, ये काल्पनिक वगैरह वगैरह। तो समाज में नफरत बढ़ रहा है। पहले क्या था, छोटे जातियों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। आज क्या है, और ये स्वतंत्र रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे राम हो, कृष्ण, शंकर हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के देवता हो, सबका पूजा करते हैं। तो आज उनको तो मौका मिला है, उससे उनको तृप्ति मिल रही है, शांति मिल रही है। आप उसे भड़का रहे हो, समाज में नफरत पैदा कर रहे हो। आपको नज़र में लग रहा है कि बौद्ध के सिवा कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई रियली नहीं है, कोई रियल धर्म है ही नहीं। बिल्कुल गलत सोच ही गलत है। सभी धर्मों का एक अपना अस्तित्व है, उसका सम्मान है। 80% हिंदू है, लगभग 70% के आसपास सनातनी है, और उसमें दलित भी है जो कि राम, कृष्ण और शंकर के भक्त है। आप समाज में विद्रोह पैदा मत करो। आपको अगर यूट्यूब से पैसा कमाना है तो आप पॉजिटिव विचारों से भी कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव, समाज में नेगेटिव विचार फैला के कमा सकते हो। आप अपना स्वार्थ के लिए नेगेटिव विचार पैदा करो, लेकिन समाज में एक दूसरे से नफरत पैदा करवा रहे हो। वैदिक धर्म वालों ने भी पाखंड का जोरदार विरोध किया है, आज भी करता है। और जितने भी प्राचीन विद्वान हुए, सभी ने पाखंड का तो खंडन जरूर किया, लेकिन जो राम जी, कृष्ण, शंकर जी है या कोई भी हो देवी देवता, उसको खारिज किसने नहीं किया, उसका अस्तित्व पर सवाल किसने नहीं उठाया। और बात है, आप चाहे जितना विरोध कर लो, करवा लो, इनकी इज्जत में या पूजा पाठ में कमी होने वाला नहीं है।
क्योंकि यह धर्मों में कंपटीशन की दौर चालू हो गया है। धर्म भी आज कंपटीशन में आ गया है, इसलिए उसे करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये जो एसी बीसी का जो संधि वेला था, वो नए नए धर्मों का उदय होने का टाइम था। नए नए धर्म पनप रहे थे, उग रहे थे, बन रहे थे। उसी समय सभी एक दूसरे के विरोध में टांग खींच रहे थे, शास्त्रों में मिक्स मिलावट कर रहे थे, दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए, अपने आप को महान बताने के लिए, सही बताने के लिए। और उसी समय से अभी तक भी सभी ग्रंथों में मिक्स मिलावट चालू है। रामायण में जो आपने दिखाया है, द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी के लिखा हुआ रामायण, उसमें राम को मांस खाते हुए, मतलब मांसाहारी बताया गया है, अरण्यक कांड, सुंदरकांड। जबकि मेरे पास जगदीश्वरानंद द्वारा लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण है, वैदिक रामायण, उसमें मांस मछली का कहीं नाम तक नहीं है। सीता जी रामन को इज्जत करती है, जब वो हरण के लिए जाता है, सीता जी को मालूम नहीं कि रामन है मेरे हरने के लिए आया है, उसको विश्राम करने को कहती है। और उसमें दिखाया गया है जगदीश्वर चतुर्वेदी वाला कि सीता जी कह रही है कि समास्व मुहूर्त तु शक्यम वस्तु मेह त्वया आगामी सत्य में भरता वन्यमादाया पुष्कलम रुरु गोधान वारा हांश्च हत्वा आद्या मिशान बहु। मतलब आप थोड़ा देरी विश्राम कर लो, मेरे पति जंगल से रुरु गोह और जंगली सुअर मार के लाते होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि सुअर और गोह का सेवन आए तो बड़ी जातियाँ कोई भी नहीं करता, अधिकतर छोटी जातियाँ इसको सेवन करते हैं। और हम क्षत्रिय था, राजा था, तो गोह और सुअर को सेवन नहीं कर सकता। अगर शिकार करते होंगे तो बहुत जंगल में जंगली हिरन है, भेड़ बकरी है, मुर्गी है, वगैरह वगैरह, जिसको सेवन ऊंची जातीय लोग करते हैं। प्राचीन जितने भी मनुष्य थे प्राचीन काल का, 100% मांसाहारी थे। पर इस पर दावा नहीं किया जा सकता कि राम या कृष्ण शंकर मांसाहारी थे या नहीं है। लेकिन जैसे जैन धर्म के महाप्रवर्तक महावीर जी मांस का सेवन नहीं किया या उसका तीर्थकृत को नहीं किया, उसी तरह से राम कृष्ण शंकर भी नहीं किए होंगे। लेकिन ये जो दोहा, इसमें मिक्स मिलावट किया गया है। मेरे पास जगदीश्वरानंद का लिखा हुआ है, जो आपको मार्किंग दिख रहा है, आप देख लेना इसमें क्या है। इसमें मांस का नामो निशान तक नहीं आया है, न सुंदर कांड में आया है, न अरण्य कांड में आया है। इसमें सीता जी कह रही है, जो जगदीश्वरानंद जो रामायण लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 रामायण को आप जमा करो तो 10 में आपको अलग अलग चीज़ मिलेंगी, क्योंकि मिक्स मिलावट की गई है। और इसीलिए ईसा के पश्चात सभी धर्म ग्रंथों में मिक्स मिलावट किया गया है, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। जो जगदीश्वरानंद जो लिखा गया उसमें है कि समास्वस्व मुहूर्त तु शक्य वस्तु मेह त्वया आगे में सत्य में भरता वन्य मादया पुष्कलम।
रावण को सीता जी कह रहे हैं कि अब थोड़ा विश्राम कीजिए, मेरा पति अभी ही जंगल का कंदमूल या फल लेके आते होंगे, इसमें मांस का नामो निशान तक नहीं है। दूसरा चीज है, सुंदरकांड में बताया है कि हनुमान जी कह रहे सीता जी से कि अब मांस और मधु का सेवन त्याग दिया है, अब फल मूल खाते हैं, जबकि वो सुंदरकांड में भी नहीं है, उसका मांस मछली का नाम तक नहीं है। लेकिन उसमें दिखाया है, चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा का रामायण दिखाया है, उसमें लिखा है कि न मांसम राघवो न चापी मधु सेवते वन्यम सुविहितम दिव्यम भक्तमासनाति पंचमम। अर्थात राम मांस और मधु के सेवन त्याग दिया है, अब जंगल के फल मूल खाते हैं। अब यह अर्थ कभी सही नहीं किया गया है। अगर मैं कहूँ कि चाय को त्याग दिया अब दूध पीता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले चाय पीता था अब दूध पी रहा हूँ। इसमें अर्थ यही किया गया है कि राम मांस और मधु का सेवन त्याग दिया है, अब फल मूल खाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो मांस मछली खाते थे, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होता। इसका अर्थ सही ये होता है कि न मांसम राघवो न चापी मधु सेवते, राघव मांस मछली सेवन नहीं करते बल्कि अब फल मूल खाते हैं। कोई किसी से पूछ दे कि क्या खाते हैं तो मांस मछली खाते हैं, तो नहीं, वो फल मूल खाते हैं। ये सिद्ध नहीं करता है कि वो मांस मछली का सेवन करते थे। लेकिन यहाँ अर्थ करने वाला इसको गलत अर्थ किया है चतुर्वेदी महाराज ने कि राम मांस और मधु का सेवन त्याग दिया है। यहाँ त्याग की कोई बातें नहीं आता है, अब फल मूल खाते हैं, जंगल के फल मूल जो है वो खाते हैं। इसका अर्थ है कि राम मांस मछली का मांस और मधु का सेवन नहीं करते, वो जंगल का फल कंदमूल को सेवन करते हैं। इसमें ये सिद्ध नहीं होता है कि वो मांस मधु का सेवन करते हैं। तो ये चैप्टर, ये भी दोहा जगदीश्वरानंद वाला रामायण में लिखा हुआ नहीं है, ये दोहा है ही नहीं। इसका मतलब इसको अलग से मिलावट किया गया है। इसलिए साइंस जर्नी महाराज से मेरा निवेदन है कि जब भी आप वीडियो बनाते हो, जो चैप्टर है आपको, जो सब्जेक्ट है, अगर रामायण है तो 4-5 रामायण को आप कंपेयर कर लो तो बनाओ, ताकि उसको क्लियरिटी मिले कि किसी में है या नहीं है, ये बात सच है या इसमें मिक्स मिलावटें की गई है। और मैं सनातनियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप डिबेट में जाते हो तो जो चैप्टर है, जो सब्जेक्ट है डिबेट का, उसको 4-5 रामायण से आप उसका कंपेयर करो, उसको देखो, बाद में आप डिबेट में जाओ। संजरनी महाराज के टारगेट पर सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा सनातनी टारगेट पर है। क्यों? क्योंकि सनातनियों की वजह से इनका बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। लेकिन सनातनियों में सभी जातियां आती है। आपका बौद्धों का पतन कारण हमको ब्राह्मण नहीं। और मैं पहले कह चुका हूँ कि रामकृष्ण शंकर कोई ब्राह्मण नहीं, तो इसको टारगेट पर क्यों लेते हो? अरे ग्रंथ में मिलाने की तो बातें जाने दो, तो छोटी बात थी। आदि शंकराचार्य जब बौद्धों जैनों से संस्कार किया तो बौद्ध जैन सब हार गए थे। उनको जो भी बचा कुछ सम्मान था सब खत्म हो गया था, सारे सम्मान और इज्जत मिट गई थी। उसी संदर्भ में 2 जैनी आदि शंकराचार्य के शिष्य बन के गए, वो कट्टर दुश्मन थे उसको बदला लेने के लिए, और शिष्य बनकर रह रहे थे और उसका भोजन में हल्का जहर मिला रहे थे, और उनका अकाल या कम उम्र में मरने का ये भी वजह बना। तो एक मिक्स मिलावट तो छोटी बात है, लोग धर्मावलंबियों को जान लेने पर उतार तो जान लिए हैं।
तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि अब समाज में नेगेटिव विचार को पैदा मत करो और पॉजिटिव विचार को समाज में बढ़ाओ। समाज को एक नया संदेश दो, नया मैसेज दो कि आदमी एक दूसरे से मिलजुल कर रह सके। आप नफरत मत फैलाओ। मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हम भी चाहते हैं कि समाज में पाखंड नहीं होना चाहिए। जितने भी वैदिक धर्म वाले हैं वो पाखंड के विरोधी है और प्राचीन काल से आज तक वो इसके लिए बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इसी कारण स्वामी दयानंद का भी जान भी गया है, क्योंकि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को हत्या की अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि मंदिर वगैरह जो पूजा पाठ है एक तरह से पाखंड ही है। ये वैदिक धर्म वाले कहते हैं, वेद इसका विरोध करता है मूर्ति पूजा का। और इसी संदेश देने के कारण स्वामी दयानंद का जान भी गया। और इसके बावजूद भी जो वैदिक धर्म वाले हैं वो पाखंड का विरोध करते हैं। हम राम या कृष्ण या शंकर के मूर्ति रूप में पूजा करें या न करें, उनका जो देन है समाज का और उनका जो अस्तित्व है, हम उसको विरोध नहीं करते। उनके वजह से जो समाज में मिला है, जो समाज को दिया है, उसको हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उससे समाज की भलाई होती है। तो आप वीडियो कभी भी बनाओ और 4-5 ग्रंथों को आप कंपेयर करो। सनातलिंग लोग कभी भी डिबेट में जाओ, 4-5 ग्रंथों को कंपेयर करके बाद में जाओ तो क्लियरिटी उसमें मिलती है, सच्चाई सामने आती है। अब मेरे पास रामायण है, उसमें है नहीं। तुलसीदास का रामायण मेरे पास, उसमें तो ये सब बात का नामो निशान तक नहीं। ये वाल्मीकि रामायण है, इसमें कहीं आप भी लेकर के पढ़ लेना, देख लेना कि जगदीश्वरानंद द्वारा जो लिखा गया रामायण में वहाँ कहीं मांस मछली का सेवन की बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं इसको कई 2 बार पढ़ चुका हूँ। मैं खोज के थक गया हूँ, कहाँ ये शब्द है, कहीं नहीं मिला मेरे दुआई। तो मैं वीडियो को विराम देता हूँ। मेरा आशा है कि समाज को आप सही दिशा दे, सही मैसेज दे, सही संदेश दे। यही मेरा कामना है। तो मैं वीडियो के ही विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।